सुप्रभात बच्चों। आप सेवेंथ फर्स्ट लैंग्वेज एंड प्रथम भाषा पढ़ रहे। तो हमारा क्या हो गया, दादी माँ हो गया और पार्ट सेकेंड पार्ट हो गया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब ग्रामर पढ़ रहे थे। तो उसमें संज्ञा सर्वनाम बताई, क्रिया क्रिया विशेषण जो बताई थी, संज्ञा के प्रकार बताई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, संज्ञा के प्रकार। तो इसमें आपको ये दादी माँ के पार्ट में समास थोड़ा दिया है, वो इजी वाला, लेकिन थोड़ा मैं भी थोड़ा हेडिंग समझा देती है, पूरा नीचे तक नहीं, खाली ऊपर ऊपर ही बताऊंगी क्योंकि आपको थोड़ा ही है। तो इसमें समास पहले क्या है, अपन पहले क्या समझेंगे, क्रिया संज्ञा सर्वनाम ये हो गया है ना। तो अब अपन क्या, काल काल समझेंगे। काल बोल दो, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंस है ना। 3 काल होते हैं, कौन सा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल बोल तो क्या है, जो क्रिया हो रही है, जो क्रिया हम चालू कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, क्रिया क्या है, पढ़ा रहे हैं, क्रिया है। वर्तमान काल जो वर्तमान काल में अभी चल रहा है उसे वर्तमान कहते हैं। तो पहला क्या है, वर्तमान काल। पहले क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। जैसा बच्चा रो रहा है, माँ खाना बना रही है, ये सब क्या है, वर्तमान में जो अभी काम चालू है, जो क्रिया चालू है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। समझ में आया नहीं। टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, पानी आ रहा है, पानी बोलते नल को पानी भी आता, या ऊपर से बरसात भी होती, बरसात बोलते, पानी आ रहा नहीं बोलते, बरसात आ रही है। तो ये सब क्या है, वर्तमान काल। दूसरा क्या है, भूतकाल। दूसरा काल क्या है, भूतकाल। भूतकाल क्या, जो हमारी क्रिया हो गई, जो क्रिया समाप्त हो गई उसे भूतकाल कहते हैं। जो बात बीत गई उसे भूतकाल कहते हैं। जैसा मैं कल गांव गई थी, मैं कल पाठशाला गया था, कल मुझे खांसी आई थी। ये सब जो गुजर गई बातों को जो हम याद करते हैं उसे भूतकाल कहते हैं। हो गई बात, मतलब रात हो गई, कल रात को ऐसा हुआ था, मतलब हो गया, रात चली गई ना, अब दिन आ गया। जैसे हम गुजर गए बातों को बोलते हैं, वाक्य को बोलते हैं, उसे भूतकाल कहते हैं। अब क्या है, तीसरा भविष्यकाल। भविष्यकाल भी बोलते हैं, भविष्यकाल भी बोलते हैं, लेकिन हम भविष्यकाल बोलते हैं। तो भविष्यकाल में मतलब क्या है, जो होने वाला है, काम अभी हुआ नहीं, पैसे को सोचे हम कल बाहर जाएंगे, कल हम सिनेमा देखेंगे, कल हम घर में बिरयानी बनाएंगे, ऐसे जो पहले ही सोचते, जो नहीं हुआ, जो होने वाला है काम, उसे क्या बोलते हैं, भविष्यकाल। समझ में आया आपको। देखो 3 काल होते हैं। पहले क्या है, वर्तमान काल। वर्तमान काल में जो क्रिया चालू है, जो क्रिया हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब राजू पढ़ रहा है, बच्चा खेल रहा है, ये क्रिया। नेक्स्ट भूतकाल। दूसरा वाला क्या है, भूतकाल। जो बात गुजर गई, जो बात हो गई उसको कहते हैं भूतकाल। जैसे रामू कल खेल रहा था, है ना, कल बरसात हो गई, जोर से बरसात होकर पानी नीचे आ गया था, या हमारे घर में पानी टपक रहा था, ये सब क्या है, भूतकाल। तीसरा क्या है, भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब जो होने वाली बात है, अभी तक नहीं हुई, उस बात को, जो होने वाली बात है उसको हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हाँ, कल हम बाहर जाएंगे, फिर दीपावली को कई प्रकार के व्यंजन बनाएंगे, ये सब होने वाला है बातें, तो उसको बोलते हैं भविष्यकाल। ये 3 काल हमको बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपको समझा दी। आप 5th क्लास में पढ़े, 6th क्लास में भी पढ़े, लेकिन 7th क्लास में भी फिर एक बार पुनरावृत्ति होना, रिविजन होना, इसलिए मैं बताया है ना। तो अब क्या है, अब उसमें आपको समाज भी दिया है। समाज दिया मतलब समाज बहुत ही समझने के लिए बहुत है। अभी 8th क्लास में भी आप समाज पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको उसके समाज क्या होता है, समाज के कितने प्रकार है, और तुम्हारे को 2 ही समाज देता हो ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए हम खाली ऊपर ही हम समझ लेंगे। समाज बोल दो क्या, 1 या 2 शब्दों से जो शब्द, अक्षरों से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। हाँ,
तो वैसे ये समास के 6 प्रकार है। समास के कितने हैं? 6 प्रकार है। फर्स्ट क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसके जो परिभाषा है वो सब मैं आपको नोट्स में दे दूंगी। और दूसरा क्या है? तत्पुरुष। दूसरा क्या है? तत्पुरुष। तीसरा क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास। फोर्थ क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और फिफ्थ क्या है? कर्मधारय। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, है ना। और 6 वन क्या है? बहुविग्रही समास। विग्रही बोलते समास। मतलब ये आपको समास के नाम बताइए। समास 6 होते हैं समास के। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताब में क्या आता है? द्विगु समास आता है, द्वंद्व समास है। आपको अब दादी के पाठ में जो दिए हैं उसमें द्वंद्व समास दिया है। कैसा? जिसमें कारक नहीं होता। भाई बहन, आज आजकल, मतलब कैसा लिखता अपन? भाई बहन, है ना। बीच में क्या आती? औजक नहीं। लेकिन इसको अलग करना, भाई और बहन। ये कौन सा समझ हो गया? द्वंद्व समास। ये एक बार को ज्यादा आता। द्वंद्व समास। आजकल, आज और कल, आज और कल, ऐसा लिखना अपन। जिसमें खाली भाई बहन ऐसा योजक रह लेता तो उसको हम और, या, अथवा ऐसा लिखना। ऐसा मिला के ये शब्दों को अलग करते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इजी है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन, आजकल, माता पिता ऐसे शब्द देते हैं, उसे तुम और डाल के अलग करना, उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। अब आता है द्विगु समास। ये मैं बता दूंगी, फिर अभी 8th क्लास में भी फिर भी मैं 2 करके अगले रिकॉर्डिंग में बताऊंगी। लेकिन एक ही बार बताने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको जो महत्वपूर्ण है समास बता रही। अब द्विगु समास। द्विगु समास कैसा है? जो संख्या से शब्द शुरू होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिनयन। त्रिनयन मतलब 3 आंखों वाला, है ना। 3 आंखों वाला, ऐसा अपन लिखना उसको। 3 आंखों वाला, इसको कौन सा समास है? ये द्विगु समास, है ना। और क्या? त्रिशूल। त्रिशूल मालूम है ना आपको? त्रिशूल। त्रिशूल में भगवान के पास त्रिशूल है, शिव जी के पास त्रिशूल रहता, वैसे ऐसा रहता उसको 3, ऐसा 3 रहते उसको, तो है ना, ऐसा त्रिकोण रहते, इसलिए त्रिकोण बोलते। 3 मतलब त्रि बोलते 3, इधर भी 3 है, मतलब पहले अंक से शुरू हो रहा है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अष्टकवि। अष्ट बोल तो 8, है ना। अष्टकवि मतलब क्या? अष्ट मीन्स 8, तो 8 कवि। कवि बोल तो कविता लिखने वाला, तो ये भी अक्षर से शुरू है ना, तो इसलिए इसको द्विगु समास कहते हैं। तो ये 2 ज्यादा आपको उपयोग में आता है, ये भी मैं बोलूंगी। अव्ययी भाव, उसके बाद तत्पुरुष, ये सब मैं एक इसमें बोलूंगी तो आपको याद रहेगा। अगर एक ही बार बोल दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये 2 आपको तो इसी आपको ये द्वंद्व समास आपके किताब में दिया गया है, इसलिए इसको मैं आपको समझ में आया आपको। तो ये आप खाली ये 6 समाज याद रखना, और इसका फिर एक मैं समझाऊंगी। और तुम्हारे दादी माँ के क्लास में तुम्हारे को द्वंद्व समास दिया गया है, इसलिए मैंने समझाई। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।